काफ़ी बस अरमान नहीं, कुछ मिलना आसान नहीं। दुनिया की मजबूरी है, फिर तकदीर ज़रूरी है। ये जो दुश्मन है ऐसे, दोनों राजी हो कैसे। एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है, रूठ जाता है, रूठ जाता है, टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको मैं अपने एलकेजी की टीचर, एलकेजी की क्लास इंचार्ज से लेकर प्रिंसिपल तक बनने का जो मेरी जर्नी है उसको शेयर करना चाहती हूँ। ये वीडियो आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने आपको कल शेयर करा था। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। तो गाइज़, उससे पहले आपको एक मोटिवेशनल लाइन बताती हूँ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो गाइज़, आज मैंने आपको किचन से थोड़ा सा बाहर लेकर आई हूँ। अपने जो मैं काम करती हूँ उसका भी मैंने आपको दिखाया है वीडियो। मैंने सोचा अब तो हमें एक साथ लंबा टाइम स्पेंड करना है, तो क्यों ना आपको अपनी सारी रूटीन दिखाई जाए, इसलिए मैंने दिखाया आपको ये सब। गाइज़, आप सोच रहे होंगे आज रेनू ये किचन में अंडे क्यों बना रही है। तो गाइज़, क्या है ना, ये अंडे मेरा हस्बैंड और मोक्ष खा लेता है, तो उनके लिए बनाया मैंने। ये माँ और मैं नहीं खाते हैं, तो इसलिए उनके जो बर्तन होते हैं बनाने के अंडे, वो हमने अलग करे हुए हैं। तो गाइज, मेरी शादी से पहले ये जो अंडे की सब्ज़ी है, ये हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है। अब तो उसकी शादी हो गई है। मेरी बुआ जी की दौरानी की बेटी, वो भी इनकी मुँह बोली बहन है, तो वो बनाती थी सब्ज़ी। अब मुझे शादी से पहले पता था कि ये जो सब्ज़ी बाहर बनवाते हैं, तो मैंने कहा, शादी के बाद मैंने कहा कि मैं खुद ही बना के दे दिया करूँगी आपको, आप बाहर नहीं बनवाया करो। तो तब से इनके लिए अंडे की सब्ज़ी मैं ही बनाती हूँ। पर हमने इसके बर्तन अलग करे हुए हैं और मुझे बार बार हाथ धोने पड़ते हैं, क्योंकि माँ को ये सब अच्छा नहीं लगता। तो जब अब माँ का खाना बनेगा तो अलग से गैस साफ़ करनी पड़ेगी, हाथ साफ़ करने पड़ेंगे, इस तरह से। तो गाइज़, क्या हुआ था कल के जो मेरा एलकेजी वाला जो चल रहा था 3 साल का रूटीन, उसमें गाइज़ कुछ है ना बहुत अच्छी बातें भी हुई थी, मज़ेदार। तो आपको हंसी वाली आपको बताती हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में लगी थी तो गांव में शादी के बाद मुझे किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि मैं पर्दे में रहती थी। तो स्कूल में एक ड्राइवर थे, मतलब ड्राइवर तो 2-3 थे, लेकिन और वो सब ड्राइवर मेरे हस्बैंड को जानते भी थे, क्योंकि गाइज ये जो स्कूल था ना, ये मेरे जो हस्बैंड है उनके दोस्त का ही था। तो मेरे हस्बैंड की और जो एमडी सर थे, उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी थी। तो एक ड्राइवर थे, तो वो बहुत है ना मजाक करते थे। तो
LKG क्लास में उनके गांव से बहुत बच्चे आते थे, तो अपने बच्चों को संभालने भी आते थे और मेरे से कहते थे, मैंने कह रखा है सबसे कि हमने बाहर से मैडम बुलाई हुई है ये भिवानी से, ज़रा तमीज़ से बात करा करना। तो मेरा क्या था स्वभाव, मुझे आंसर देना तो अच्छी तरह आता नहीं था, बस मैं हंस पड़ती थी। कोई मेरे से इस तरह से मजाक करता था, क्योंकि मजाक करना तो मुझे अब भी नहीं आता। मजाक करने के मामले में मैं बिल्कुल जीरो हूँ, तो मैं हंस जाती थी। तो है ना, वो जो ड्राइवर थे अक्सर मेरे से मजाक कर जाते थे। और गाइज़, जब गांव वालों को पता चला कि मेरे हस्बैंड मतलब मैं इसकी बहू लगी है स्कूल में, तो है ना, मतलब देखने की कोशिश करते थे कि ना उसकी बहू को देखते कैसी है, वो तो खुद तो काला, पता नहीं उसकी बहू भी काली होगी। तो कोई बात नहीं। और गाइज़, एक और बताऊँ मज़े की बात, जब मेरी जॉइनिंग हुई थी उसके 1 महीने बाद ही जो हमारे प्रिंसिपल सर थे, उनके पास किसी ने कंप्लेंट करी कि आपके स्कूल में जो टीचर्स लगी हुई हैं लेडीज़, वो मैडम नहीं लगती, वो बहुएँ लगती हैं, सब तो सर पे पल्ला रखती हैं इसलिए। और गाइज़, मुझे तो पर्दा करने की आदत थी, तो प्रिंसिपल सर ने ऑर्डर डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी मैडम सर पे पल्ला नहीं रखेगी। तो गाइज़, एक बार को तो लगा मैं नौकरी छोड़ दूँगी। बताइए, कोई नौकरी है, इस गांव में सारे जान पहचान के हैं, कोई आएगा तो क्या कहेगा कि उसकी बहू ऐसे रहती है। लेकिन फिर है ना, धीरे धीरे हम सबको आदत पड़ गई। तो गाइज़, मेरी अप्रैल में जॉइनिंग हुई थी और काफ़ी इवेंट करवाते थे वो प्रिंसिपल सर, रक्षाबंधन का, जन्माष्टमी का, तीजों का, सारे इवेंट करवाते थे वो। तो जो रक्षाबंधन पर इवेंट हो रहा था, मैं तो इंचार्ज छोटे बच्चों की थी, तो एक मैडम और थी जो 3rd क्लास की 2nd की इंचार्ज थी। तो गाइज़, हम लोग बच्चों को राखी बंधवा रहे थे, तो हमारी फ़ोटो खींची हुई थी, तो वो फ़ोटो हमारी अखबार में आई। तो चौहान सर जो हमारे प्रिंसिपल थे बोले, जो लकी होते हैं ना, किस्मत वाले होते हैं, उन्हीं की फ़ोटो अखबार में छपती है। तो मैंने कहा, हाँ सर, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो हमारी फ़ोटो मतलब ज्वाइनिंग करने के 3रे महीने में ही न्यूज़पेपर में आ गई थी। और भी बहुत सारे गाइज हुए थे वाक़या, तो इतने कम टाइम में मैं आपको सारी चीज़ें बता तो नहीं पाऊँगी। लेकिन वो 6 साल मेरे लाइफ के गोल्डन पीरियड थे, जो पहले ना कभी आए थे और शायद बाद में भी कभी नहीं आएंगे। तो गाइज, वो जब सर एक्सपायर हो गए तो उनकी वाइफ ने 1 साल संभाला था स्कूल। तो एक और थे, सर आए थे, एक DP तो वो मेरे हस्बैंड को जानते थे। तो उन्होंने सोचा कि है ना, इसका हस्बैंड BA है, तो इसकी वाइफ 12th पास होगी। फिर उनको पता चला कि मेरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन MA है, मास्टर डिग्री, तो उन्हें बहुत अच्छा चंबा हुआ। फिर तो वो मेरी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करने लगे। और सब जगह मेरी स्कूल में जो भी आते छोटे बच्चों को संभालने के लिए जो भी आता, उनसे मेरी तारीफ़ भी करते थे कि एक मैडम है, देखो MA हैं, फिर भी LKG क्लास को बहुत अच्छी तरह से है ना संभालती हैं, बच्चों को बहुत अच्छा सिखाती हैं। तो और एक और गाइज, एक और हुआ था वाक़या, वैसे तो हुआ था बहुत सारे थे, फिर भी एक और बता देती हूँ। क्या था गाइज, बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे क्लास में, तो मैं ये अकेले संभालने वाली, तो कभी कभी जल्दी में ना कॉपियों में गलती हो जाती थी। तो एक पेरेंट्स की शिकायत आई थी, और वो मेरे यहाँ पर मेरी सास को, हस्बैंड को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने ख़ास रिक्वायरमेंट की थी कि आप अपनी एजुकेशन बताओ, आपने इतनी बड़ी गलती कर रखी है। वो गलती भी नहीं थी, वो थोड़ी काउंटिंग ऊपर नीचे हो गई थी। फिर मैंने उन्हें बाकायदा बताया कि मैं MA हूँ, इस कॉलेज से करा है मैंने, इस यूनिवर्सिटी से करा है, तब जाकर उनको संतुष्टि हुई। तो गाइस, ऐसा भी हो जाता है, सोचते हैं कि गांव में है तो है ना कुछ आता जाता ही नहीं होगा, पर है ना छोटी छोटी बातों पर जो लोग खुद को कुछ नहीं आता वो भी दूसरों पर कमेंट कर देते हैं। तो इस तरह से गाइज मेरे 3 साल निकले। उसमें एक मैडम और थी गाइज, बहुत ही अच्छी मैडम थी, वो मेरे से सीनियर थी, और मेरे हस्बैंड ने कहा हुआ था कि अगर तुझे कुछ प्रॉब्लम हो तो
उनसे पूछ लिया करना। मेरे हस्बैंड के दोस्त की वाइफ थी। तो गाइस जब मेरे शुरू में जब मेरी जॉइनिंग हुई थी तो मैं उन्हीं से हेल्प लेती थी। कुछ भी मुझे ऑफिस का काम पूछना होता, रजिस्टर का करना होता था, तो मैं उनसे हेल्प ले लेती थी गाइस। तो गाइस आज के लिए तो इतना ही, कल बताऊंगी और आगे की जर्नी। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी जर्नी को सुनने में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। आज गाइस आपको कपड़े धोते, बर्तन मांजते, हाँ ये बर्तन वाला दुख तो मेरे लिए है ही। अभी तक 20 साल हो गए हैं तो बर्तन तो मुझे ऐसे ही मांजने पड़ते हैं। और जब मैं जॉब करती थी तब तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। बर्तन उठा के लाओ यहाँ तक, फिर मांज के फिर लेकर जाओ। अगर सिंक हो रसोई में, जितनी देर में चाय बन रही है इतनी देर में तो मैं 4 बर्तन मांज दूँ। ये दुख तो पता नहीं कब जाएगा। और गाइस स्कूल में जब लगी थी तो बहुत सारे मुझे इनाम भी मिले थे। ये वॉशिंग मशीन भी स्कूल के इनाम में मिली है, टीवी मिला था एक बार, बहुत कुछ मिला था। तो काफ़ी इनाम जीते थे मैंने स्कूल में। जो इवेंट होते थे उनमें मैं सबसे आगे ही रहती थी, जो भी एमडी सर इवेंट रखते थे। तो गाइस कल से आपको बताऊंगी 3rd क्लास की जॉइनिंग मेरी किस तरह से हुई थी। LKG का तो बहुत ही अच्छा टाइम बीता था, 2 साल तक। 3रे साल में तो मुझे बेचैनी लग गई थी कि कब ये मेरा क्लास चेंज हो, कब मैं ना दूसरी क्लास की इंचार्ज बनूं। पर गाइस जब मैंने LKG में जो भी बच्चों को सिखाती थी उसका रिजल्ट मुझे दिखाई देता था और सबको दिखाई देता था। तो चलें गाइस, कल फिर मिलेंगे आगे की जर्नी में। ठंड बहुत हो रही है, आज तो धूप नहीं निकली, पर पानी गर्म करके मैंने उसमें कपड़े धो दिए, बर्तन मांज दिए। अब शाम का काम आसान हो गया। अच्छा चलें गाइस, नमस्ते, बाय।